पता नहीं होगा क्योंकि कहीं 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 बिजी रहता है, फैमिली देश है, वो तो दिख रहा है। देखो अब मैंने, चलो यार इसको छोड़ो, तो मैंने बता रखा है क्योंकि ये सब जानकारियां होनी चाहिए। तो अब जैसे कई कई लोग इसको गलत ढंग से भी लेंगे कि ट्वेल्थ ने नाम बदल दिया, ठीक है, चलो क्या करो। अब देखो दोस्तों, ये तो चलो क्या अब आज क्या टॉपिक रखना है, कोई है इंटरेस्ट, कोई अलग से बात जानने के लिए? मैं यही तो बता रहा हूँ तो इसी पे हमारी इनकम डिपेंड करती है, ये पता है कि नहीं आपको? बोलते हैं तो पैसे आते हैं, नहीं बोलते तो नहीं आते। सर प्ले स्टोर वाला पार्ट बताइए और इससे सर क्या प्ले फायदा स्टोर हो वाला सकता है पार्ट वो भी बताइए बताइए और इससे क्या फायदा हो सकता है वो भी बताइए सर। हाँ तो अभी जैसे सुशील जी आप कह रहे थे थोड़ा थोड़ा पता था, तो आप कह सकते थे कि पता। इसके अलावा और जिन साथियों ने अभी तक नहीं सुना है वो ये बोल सकते थे कि एक टॉपिक पता चला है, ठीक है, चला है, बढ़िया। तो यहाँ पर प्ले स्टोर, ये भाई क्या नाम है वैशाली जी, आपसे ही तो मैंने प्रश्न पूछे थे, क्या करते हो आप लोग? आपसे ही मैंने प्रश्न पूछा था जब मैं ये सेशन कर रहा था। कौन सा? एक सेशन नहीं किया आपने, एक कॉल एक के जरिए सेशन नहीं किया आपने, एक कॉल के जरिए आपने प्रश्न किया था। मैंने प्रश्न किया था, नया है तो अब आप अपने एक को आप अपने रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हो। ये प्रश्न किया था कि नहीं मैंने आपसे? जी जी। आप लोग तो पूरा सेशन अटेंड करके भी भूल जाते हो, तो फिर तो दिक्कत है। ओ याद सर, आया कि नहीं? सर आपने सेशन और नहीं किया था, कॉल के सर जरिए आपने प्रश्न किया सेशन था। नहीं किया था, कॉल के जरिए प्रश्न अभी किया देखो था सर। दूसरे लोग बता देंगे। भाई मैंने इनसे प्रश्न किया था कि मान लो आपका आपने एक ऐप बनाया, अब उस एप्लीकेशन को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो आपके पास एक रास्ता तो ये कि व्हाट्सएप के जरिए आप अपने रिश्तेदारों को डाल दो, इंस्टाग्राम के थ्रू या और कोई रास्ता आपके पास है उसके थ्रू आप लोगों तक अपना एप्लीकेशन पहुंचा सकते हो, ठीक है। और दूसरा रास्ता क्या है आपके पास? अगर आपको करोड़ों लोगों तक अपना एप्लीकेशन पहुंचाना हो तो ये प्रश्न मैंने किया था आपसे। अब ये किसी और को याद आया? ये प्रश्न मैंने वैशाली जी से किया था। जी सर। हाँ देखो इसका किया तो दूसरे को भी पता है। ये सही कह रहे, फोन पे बातचीत हुई थी, फोन पे किया था। अच्छा चलो अपन उस पे थे, यानी कॉन्फ्रेंस कॉल पे। कॉन्फ्रेंस पे थे हाँ। कि मेरे को पता है दो चार जन थे, ऐसे थोड़ी है। तो बताओ वैशाली जी कहाँ जाओगे आप? आपने ऐप बनाया, कोई अच्छा काम का टीचिंग का ऐप बनाया, हाँ, और अब आपको इसको करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है, कहाँ जाओगे आप? मैं प्ले स्टोर पे जाऊंगी। मैं प्ले स्टोर पे जाऊंगी। आप प्ले स्टोर पे जाओगे, क्यों? क्योंकि मैं प्ले
स्टोर में जाकर अपना क्योंकि ऐप को मैं प्ले स्टोर में जाकर अपना ऐप को चलो प्ले गूगल को क्या दे है? दूंगी। गूगल पे दे दूंगी। गूगल के दे दूंगी सर मैं। गूगल पे दे दूंगी सर मैं। আমার কি দেখো অফিসে কেক আনছে তো प्ले स्टोर কেক क्या না है? হলুদ যে কেক আনছে হ্যাঁ তাই ইয়েতে ওই যে কেক যে লম্বা লম্বা যে চার লোকে খাওয়া যে ওটা আনছে इतना सारा ও यूज তাই करते হাতে নি हो पता नहीं है ना दिक्कत है। इसमें सर ऐप को बनाते हैं जो हम ऐप बनाते हैं अपने उनको एक के बोल अरे बोल बुला के खत्म करो, रुको। हाँ अब बोलो क्या? सब आपको तो सब बताया, फिर भी आप नहीं बता पा रहे हो। प्ले स्टोर गूगल दी अधिकार तक प्ले स्टोर है जो अंदर होना चाहिए। अरे यार प्ले स्टोर, अभी मैं कहता हूँ आपको कि एक एप्लीकेशन है जो भी अपना ब्लड प्रेशर नापता है, तो अब आप तुरंत कहाँ जाओगे वो एप्लीकेशन लेने के लिए? तो फिर तो प्ले स्टोर वो जगह है जहाँ पर दुनिया भर के ऐप मिलते हैं। सीधी सी बात है कि भाई पहला थी। जी सर। जी सर। अब ये आप मत भूल जाना, अभी हाथ हाँ करके भी। प्ले स्टोर वह जगह है, नाम से ही पता पड़ रहा है ना, स्टोर है, ऐसी जगह जहाँ पर तमाम तरह के एप्लीकेशन मिलते हैं। ठीक है, तो ये सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। तो अगर आपके ऐप को वर्ल्ड वाइड पहुंचाना है तो आपको अपना ऐप है वो प्ले स्टोर पे डालना पड़ेगा। उसकी वो फीस लेगा जो कुछ भी है। ठीक है, तो जैसे कि आपको बिटकॉइन खरीदना है तो आपके पड़ोसी से भी खरीद सकते हो और एक्सचेंज से भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो एक्सचेंज पे क्या है, आपको हाथों हाथ बायर सेलर मिल जाएंगे। तो इसी तरह से प्ले स्टोर पे सारे ऐप मिलते हैं, इसलिए अधिकांश लोग अपना ऐप बना करके प्ले स्टोर पे डलवा देते हैं ताकि वो वहां से लोग लेते हैं। तो आप अपना ऐप बनवा के प्ले स्टोर पे डालेंगे। ठीक है, अब प्ले स्टोर को यूज करते हैं एंड्रॉइड वाले, जिनका मोबाइल एंड्रॉइड है। लेकिन जिनका एप्पल है, आईफोन है, वो कहाँ से लेते हैं? एप्पल स्टोर से, ऐप स्टोर ऐप स्टोर से। ठीक है, ऐप स्टोर होता है। अब आप चाहते हो केवल एंड्रॉइड वाले ही यूज करें, तो आप प्ले स्टोर पे डाल दो और आपको लगता है कि नहीं मेरा ऐप तो ये ऐप स्टोर वाले भी यूज करें, तो आपको ऐप स्टोर पे भी डालना पड़ेगा। तो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तमाम तरह के मोबाइल एप्लीकेशन मिलते हैं। प्ले स्टोर पे मिलते हैं एंड्रॉइड वाले और ऐप स्टोर पे मिलते हैं एप्पल फोन वाले। ठीक है, अब इन दोनों का मालिक कौन है, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर का? या ये किसके प्रोडक्ट है? गूगल के। गूगल के, वेरी गुड। ठीक है, तो गूगल एक कंपनी है जिसका एक ये कमाने का जरिया है ना, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। अब आती है मुद्दल बात, तब रॉयल क्यू ने ऐप बनाया। अब इसने अपने ऐप को वर्ल्ड वाइड पहुंचाने के लिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे डाला। डालने से पहले अब देखो, अब यहाँ पर आती है बात, ऐसे नहीं है भाई साहब आपने डाला और ले लिया। वो डालने से पहले चेक करते हैं किस कैटेगरी का है, फाइनेंस का है कि एमएसएस का है कि क्या है। तो कुछ सेंसिटिव पार्ट है
खुद आदमी को देने का, एक एक आदमी को। बहुत बढ़िया। एक तो ये है, और उसके लिए मतलब और क्या वो कर सकता है? एक तो हर आदमी तक पहुंच तो सकता नहीं है, लेकिन और भी तरीका, जैसे व्हाट्सएप पे डाल दिया, ये डाल दिया, एक और तरीका है। VPN इन्फ्लुएंसर यूज करेगा, इन्फ्लुएंसर यूज इन्फ्लुएंसर को करेगा, यूज करेगा, इन्फ्लुएंसर को यूज करेगा, नहीं, आवाज नहीं आ रही मेरे को, क्या बोल रहे हैं? इन्फ्लुएंसर को यूज करेगा, इन्फ्लुएंसर को यूज करेगा, आवाज आ रही है क्या? इन्फ्लुएंस। बोलो यार, आपको आ रही क्या? जी नहीं आपका क्लियर नहीं है वैशाली जी। हाँ तो बोलो ना यार, नहीं तो मेरा इनकी गड़बड़ है। वैशाली जी फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं। सर मैं बोल रही थी इन्फ्लुएंसर को यूज सर मैं बोल रही थी इन्फ्लुएंसर को यूज करेगा। इन्फ्लुएंसर, हाँ, इन्फ्लुएंसर नहीं, इन्फ्लुएंसर तो खाली बता देगा भाई ये ऐप है, पर उसको तो ऐप डालना है अपने मोबाइल पे। इन्फ्लुएंसर तो केवल विज्ञापन करता है भाई। ये इन्फ्लुएंसर को भी कई लोग नहीं समझे होंगे, ये इन्फ्लुएंसर किसकी बात कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर मतलब है यूट्यूब वाले, ठीक है? तो उनसे काम नहीं करें। अब देखो, हम लोग क्या सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, नहीं पता चला। एपी के आप लोग अभी रॉयल क्यू कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, बताओ भाई। एप्लीकेशन नहीं, एपीके से भाई मैंने क्या बोला किसी को भाई, ना प्ले स्टोर पे जाना है, ना आपको ऐप स्टोर पे जाना है, तो तीसरा रास्ता क्या है? तो एपीके भी तो है, हैं? गूगल गूगल, हाँ गूगल क्या बोले? गूगल मैप क्या बोले? पूरा बोलो ना। गूगल में डाल सकते हैं ना। गूगल में, गूगल की तो 25 चीजें, कौन सा गूगल सर्च इंजन, गूगल ये गूगल वो, कौन सा? गूगल जहाँ पे लोग डाउनलोड करते हैं कोई ऐप डाउनलोड करते हैं ना गूगल पे। भाई मैंने क्या बोला? अरे भाई साहब, आप जैसे आपने गूगल का नाम लिया तो कोई थर्ड कंपनी आ गई ना, थर्ड कंपनी आएगी तो पैसा लेगी, बात खत्म। बात तो वही है, फिर गूगल के पास ही जाना है तो प्ले स्टोर और वो है। अब देखो होता क्या है कि आपने जो ऐप बनाया वो कागज का बना है कि कोई सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना? तो वो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है बना करके। उस सॉफ्टवेयर को आप या दोस्तों को व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर सकते हो, ये कर सकते हो, या आप एक अपनी वेबसाइट बना के उस वेबसाइट पर एपीके फाइल ये लगा सकते हो, ठीक है ना? तो वहां से लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो यानी इसका मतलब कोई भी ऐप बनता है तो वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर ही नहीं, अपने वेबसाइट के थ्रू भी लोगों तक पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी कम पड़ता है। तो ये होगी बात। तो अब क्या हुआ कि आप ऐप स्टोर और यहाँ पर गए तो वो सबसे पहले तो आपको चेक करेगा। चेक करने के बाद में अगर आप खरे उतरते हैं तो आपका प्ले स्टोर पे डाल दिया, ऐप स्टोर पे डाल दिया। अब आप देखो कि ये केवल डाल देने से काम नहीं चलता है, डालने के बाद इसके पास भी रिस्क कंट्रोल सिस्टम है, जैसा किसके पास है? बोलो, जैसा कि है प्ले स्टोर के पास। रॉयल क्यू के पास। प्ले, रॉयल क्यू के पास। जैसा रॉयल क्यू के पास, ठीक है ना? मेरा प्रश्न वापस से सुनो, इस तरह से मतलब प्ले स्टोर के ऊपर डाल देने से कुछ नहीं होगा, इसका अपना एक रिस्क कंट्रोल सिस्टम है, वो चेक करता है, रहता है लगातार सभी एप्लीकेशंस को कि इसमें कोई
विकास सर ने बोला है। विकास सर ने बोला है। शायद ये साइकिल चला रही है, आवाज थोड़ी अलग ही लगी। तो भाई बात समझ में आई? भाई सुशील जी बताओ किसने हटाया? अरे यार पूरा बोलो यार, देखो सर रिस्क कंट्रोल सिस्टम ने। सर रिस्क कंट्रोल सिस्टम ने। वैशाली जी का गलत है, कमलेश जी क्या बोल रहे हो? वेरी गुड, ये बोलो तुम क्या वैशाली जी, अब रिस्क कंट्रोल सिस्टम ने हटाया तो क्या? रोहित के पास भी रिस्क कंट्रोल है, प्ले उसके बाद में यूट्यूब के पास भी जी सर सही है। पास है अपना अपना। जी सर सही है। तो किसने हटाया? जी प्ले स्टोर के रिस्क कंट्रोल सिस्टम ने हटाया। प्ले स्टोर के रिस्क कंट्रोल सिस्टम ने हटाया। जो आपने ज्वाइनिंग कराई थी वो इनवैलिड किसने किया? रिस्क कंट्रोल के सिस्टम ने। रिस्क कंट्रोल के सिस्टम ने। आपको तो बार बार बोलना पड़ेगा भाई, किसने हटाया? कमलेश जी बोलो। क्या आदमी जो रेगुलर जो गलत यार, क्या यार आप लोग भी चक्कर का। सर रॉयल क्यू के रिस्क सर रॉयल क्यू के रिस्क कंट्रोल सिस्टम ने हटाया। बोलो ना भाई कमलेश। अब आप भी वैशाली जी रिस्क कंट्रोल सिस्टम नहीं, यहाँ भी इतना सा बोल के अरे किसके रिस्क कंट्रोल सिस्टम? ये आपके व्यक्ति को इनवैलिड किसने किया? रॉयल क्यू के रिस्क कंट्रोल सिस्टम। रॉयल क्यू के रिस्क कंट्रोल सिस्टम ने। प्ले स्टोर से किसने हटाया? गूगल प्ले के रिस्क कंट्रोल सिस्टम ने। गूगल प्ले के रिस्क कंट्रोल सिस्टम ने। प्ले स्टोर के जी। प्ले स्टोर के प्ले जी। स्टोर के रिस्क कंट्रोल सिस्टम ने। जी प्ले स्टोर के रिस्क कंट्रोल सिस्टम ने। यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, किसने कर दिया? यूट्यूब के रिस्क कंट्रोल सिस्टम। यूट्यूब के रिस्क कंट्रोल सिस्टम। तो इसका मतलब आजकल हर जगह अपना अपना रिस्क कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है? प्ले स्टोर ने भी हटाया हो सकता है, खुद रॉयल क्यू ने भी हटाया हो सकता है। अरे वो तो उसमें सीखने का क्या है? रोहित तो खुद हट गया, उसमें सीखने का क्या है? भाई आपको तो अभी की दुनिया में क्या चल रहा है वो सीखना है ना, ठीक है? अब ये आपका प्रश्न ये बनता ही नहीं है गुरदीप जी, अगर आपने इसके ऑर्डर को ढंग से पढ़ा होता, इसकी जो नोटिफिकेशन को, उसमें स्पष्ट लिखा है प्ले स्टोर के रिव्यू के कारण। बोलो नहीं भाई कमलेश? जी रिव्यू लिखा हुआ था। रिव्यू नहीं यार, प्ले स्टोर के रिव्यू लिखा हुआ था। हाँ प्ले स्टोर के रिव्यू, हाँ ठीक है, प्ले स्टोर के रिव्यू के कारण इसको हटा दिया गया है, और उस रिव्यू वापस से इसका रिव्यू हो रहा है, रिव्यू होगा और सही पाया गया तो वापस आ जाएगा, ठीक है? चलो अब बात आती है कि प्ले स्टोर के रिस्क कंट्रोल सिस्टम ने क्या गड़बड़ पकड़ी, क्या अनएथिकल हो गया? अब आया एक मोबाइल पे जाता बताने दो। हाँ रॉयल क्यू ने प्लान बदला तो अचानक ये जो है फाइनेंस का ऐसे मान लेते हैं, तो अचानक इतनी एक्टिवेशन हो गए, बहुत हद से ज्यादा हो गए, तो इसने देखा कि मैं अब देखो, अब मैं क्या पूछ रहा, प्ले स्टोर ने क्या पकड़ा? बस आप वो देखो, प्लान बदलने वाला प्ले स्टोर है, बहुत ज्यादा यूजर बढ़ गए एकदम से, ठीक है? प्ले स्टोर ने देखा कि एक रात में एकदम से इतने सारे डाउनलोड कैसे हो गए? भाई किसी व्यक्ति ने डाउनलोड किया और एक्टिवेशन किया या नहीं किया, इसका फर्क प्ले स्टोर पे नहीं पड़ता है, ठीक है? केवल प्ले स्टोर देखता है डाउनलोड कितने हो गए, क्यों? अब डाउनलोड होके वो आदमी ने रॉयल क्यू को एक्टिवेट किया या नहीं किया, उसका आंकड़ा नहीं जाता है प्ले स्टोर के पास, ठीक है? तो अचानक
ऐसे ही डाउट बनता है, ठीक है। और इस पर ऐसी घटना घटी तो प्ले स्टोर को लगा के गड़बड़ है, इसलिए उसने उसको रिव्यू में डाल दिया, मतलब इसकी जांच करेंगे कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है, क्यों हुआ ऐसा। क्लियर? अब बताओ कि ये तो हो गया, इसके रिस्क कंट्रोल सिस्टम ने, अब जैसे हम रोहित को कह रहे हैं, अरे यार हमारा हमने G9 आदमी ज्वाइन कराया और आपने इसको इनवैलिड कर दिया, इसी तरह से रोहित इसको कह रहा है प्ले स्टोर, अरे भैया ये कोई गलत डाउनलोड्स नहीं थे, मैंने प्लान बदला, प्लान ऐसा बना दिया था कि लोगों को मौका मिल गया, इसमें कमी रह गई, जिसकी वजह से कोई एक्टिवेशन पूरा हुआ, सब कुछ हुआ है, लेकिन ये लोगों ने अपने फेक आईडी लगाए थे, इसलिए ऐसा हुआ। ये इसके सामने गिड़गिड़ा रहा है, अपन रोहित के सामने गिड़गिड़ा, दोनों के रिस्क कंट्रोल सिस्टम ने पकड़ लिया। हम कह रहे हैं कि आदमी सही था, सब कुछ सही था, पर हमने छोटी सी गलती कर दी कि उसका एक बार चेक करने के लिए मान लो हमारे अकाउंट में हमने हमारे मोबाइल में लॉगिन कर दिया वगैरह वगैरह, जो कुछ भी, अब इनके क्या पता क्या क्या सिस्टम। तो इस तरह से प्ले स्टोर पर फिर क्या होता है कि अच्छा ऐप स्टोर से रॉयल क्यों नहीं हटा है, इसका मतलब ऐप स्टोर वाले लोगों ने फेक आइडिया नहीं लगाई है, ये हुआ ना भाई, बोलो भाई, ऐप स्टोर पे जो लोग थे उन मोबाइल वालों ने फेक आइडिया नहीं लगाई, इसलिए यहाँ नहीं गया। फिर मैंने इसको डीपली जांच करी, पढ़ा मैंने, तो बताया कि एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे जो रिव्यू होता है, जांच होती है, वो रोबोटिक होती है, जैसे रॉयल क्यों कर रहा है, आदमी नहीं करते, और ऐप स्टोर पे जो जांच होती है वो व्यक्ति आदमी करते हैं कि मैनुअली एप्लीकेशन, ठीक है, ये फर्क है। ऐप स्टोर पे आदमी बैठे हुए हैं जो कि एप्लीकेशन की एक एक बारीकी पकड़ते हैं, और यहाँ पर रोबोट सिस्टम, यहाँ पर प्ले स्टोर पे जो जिसमें आदमी काम नहीं करते, जैसे हमारे रॉयल क्यू में क्या है, आदमी मैनुअली देख रहा है या रोबोटिक हो रहा है, ठीक है। तो इसके रोबोट, इसको तो 2 दिन लगते हैं पकड़ने में, खट दे के पकड़ा और ये भाई चला था इसको, ठीक है। तो अब ये सब होगी घटना, रॉयल क्यू ने अपनी बातें रखी होगी प्ले स्टोर के पास में और ये सब चीजें। अब ये सब मैंने चैट जीपीटी से सब पढ़ा सीखा, तब जाके पता चला। तो अब इसने वेट किया, अब जब नहीं हो रहा है मान लो किसी कारण से, तो अब इसके पास अधिकांश कंपनियों के पास एक रास्ता बचता है कि वो नाम बदल के आ जाए। ये उसमें चैट जीपीटी में ये बताया था, प्ले स्टोर पर जब लंबे समय तक नहीं सुलटाना होता है तो वो ऐप अपना नाम बदल करके नए तरीके से अप्लाई कर देता है। बोलो, आया समझ में? अब कई लोगों को जिनको पता नहीं है, वो इसकी गणित को समझते नहीं है, वो इसका हवा बना देंगे या जो कुछ भी है, ठीक है। भाई कौन अपनी ब्रांड का नाम बदलना चाहेगा? आज टाटा है, वो नाम बदलना चाहेगा क्या? लेकिन कोई इसके पीछे ही पड़ जाए तो नाम बदल करके वो फिर अपना धंधा थोड़ी बंद करेगा। कोई अपनी ब्रांड बदलना नहीं चाहेगा, बड़ी मुश्किल से ब्रांड बदल, ठीक है। तो ये बात है, क्योंकि कई एक ग्रुप में मैंने मैसेज देखा था कि भाई रोहित को अपने नाम को चेंज कर रहा है, चेंज दुनिया का नियम है करके था एप्लीकेशन, और तो अब केवल ऐसा मैसेज डाल देने से काम नहीं चलता है, उसके पीछे की पूरी गणित भी टीम को बतानी चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ। हाँ, है ना? चलो, तो ये अब तो क्लियर हो गया भाई कि प्ले स्टोर का क्या माजरा है।
अनएथिकल एक्टिविटी। इसी तरह से यूट्यूब का भी हम समझ चुके हैं पूरा कैसे होता है। तो आई थिंक सबको पता चल गया होगा कि ये अब तो क्लियर हुआ ना भाई। ऐसा आप मत करना अब बाद में, अभी चलो हाँ एक मौका दे रहा हूँ, अभी जिसको थोड़ा थोड़ा पता चला है फिर पूछ लो, फिर बाद में ये नहीं कि अभी थोड़ा थोड़ा पता चला। बोलो पूरा पता चल गया ना? सर इससे रॉयल क्यू का प्लान बदलेगा क्या? इससे रॉयल क्यू का प्लान बदलेगा क्या कुछ? वो बात सर की बात है, पहले अभी जो मैंने सिखाया बाद में यूं मत कह देना थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पहले तो ये बोलो। नहीं जो सर। बताया वो पूरा समझ में आ गया। नहीं सर। जी। जी हाँ अभी जिसको या तो थोड़ा थोड़ा बोलना नहीं है या अब थोड़ा थोड़ा बोलना है तो अभी पूछ लो कि क्या पूछना है, 1 मिनट है अपने पास। तो इसका मतलब प्ले स्टोर के बारे में अब कोई थोड़ा थोड़ा बोले तो आप लोग तुरंत बोलना भाई उस दिन मौका दिया था, ठीक है? कोई नहीं है, सबको पूरा समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं प्लान की, रॉयल क्यू के प्लान को बदलने वाली बात। तो भैया अब देखो क्या होता है, मेरे को बड़ा अटपटा लगता है, इसलिए मैंने अपना थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज किया या तरीका चेंज किया कि लोग मेरे से तो खूब बातें करते थे, और बात सोचो यार क्या मैं सॉल्यूशन हूँ, मैं सॉल्यूशन दे सकता हूँ? आपके ये विचार बहुत क्रांतिकारी हो सकते हैं अगर आप रॉयल क्यू के फीडबैक में डालें। बात समझ में आई नहीं? आपका जो जो कुछ भी आपको कहना है रॉयल क्यू के प्लान के बारे में ऐसा कुछ है, वो मेरे पास सॉल्यूशन है कि रॉयल क्यू के पास? वहाँ तो फीडबैक में डालते नहीं, ठीक है? और मेरे से घंटों तक बात या बहस भी हो जाती, ये ऐसा कर दे तो क्या होगा, वैसा कर दे, अरे बहुत अच्छा विचार है, इसको अभी के अभी डालो, क्योंकि देखो मेरे विचारों की भी सीमा है। मेरा तो जैसे जैसे जो भी विचार आया वो मैंने रॉयल क्यू के मैं ये कह सकता हूँ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फीडबैक मैंने डाले रॉयल क्यू को। कभी भी बोलना मैं खोल के दिखाऊंगा, ठीक है? तो अब अभी भी आप और कई लोगों को तो यहाँ खूब बातें करी, लेकिन फीडबैक के नाम पे हमने खुलवाया था, पता चला आपको कैसी हालत हुई। फीडबैक में कुछ नहीं डाला, तो यहाँ बोलते बोलते झाग आ जाता है, इतना बोलते कोई तूने ये कर दिया वो कर दिया, अरे भाई वहां तो डाल, यहाँ बोलने से क्या सही है? जवाब ही नहीं आया यूं बोलते, अरे जवाब ही नहीं, पर डाला ही नहीं ना, कहाँ से जवाब आएगा? तब हमने पकड़ा जहाँ डालना वहाँ नहीं डालते। अरे भाई साहब डालने की मैं एक बात कह रहा हूँ, कल मीटिंग कौन लेगा कोई बड़ी बात नहीं है, पर भाई साहब डिसिप्लिन में आना पड़ता है, सबसे मेन चीज है। कुछ हटके करना पड़ता है, डिसिप्लिन में करना पड़ता है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। आज रॉयल क्यू के बारे में कौन क्या नहीं जानता, सब कुछ जानता। अभी मैं बोल दूं कल कौन मीटिंग लेगा तो अभी है ना हालत खराब हो जाएगी, क्यों? क्योंकि आज से ही सोचना कल के बारे में, ये बहुत तकलीफ वाला काम। आपको रॉयल क्यू के फीडबैक में डालने के लिए आपको सुशील जी को सुशील नहीं एक कंपनी बनना पड़ता है, समझ में आई ना बात? अभी मेरे एक साथी के साथ ट्रेन में, मैं बता था ट्रेन में वो है ना वेटिंग रूम में कोई प्रॉब्लम हुई, यानी उससे पैसे लिए वगैरह वगैरह, तो आके मेरे ऊपर मेरे को कह रहा और वहाँ पैसे ले लिए ये कर दिया। अरे भाई साहब मैं रेलवे हूँ क्या, तेरे को तकलीफ है? लगा 139 रुपये कोर्स,
चाट रहा है यार, मैं रेलवे थोड़ी हूँ, बात समझ में आई? फिर आखिर में मैंने लगवाया रात को 10 बजे उससे कॉल लगा, क्योंकि तेने मेरा दिमाग तो खाया नहीं यार। बात आपको क्लियर हुआ ये कि भाई सुशील जी को अगर रॉयल क्यू में फीडबैक डालना तो सुशील छोड़ के खुद एक कंपनी बनना पड़ेगा कि मेरे 500 लोगों की टीम है, मैं इतनी बड़ी कंपनी हूँ, तब ये फीडबैक में डाला जा सकता है। समझे ना? अब उस आदमी ने ये नहीं सोचा कि भाई चलो मेरा तो दिन निकल गया, मैं कौन सा दोबारा इस सिटी में आने वाला हूँ, वो ये सोच के नहीं डाल रहा। लेकिन वो भारत का एक नागरिक, भारत का एक अपने आप को मतलब शिक्षित नागरिक मानता है, तो वो तुरंत कंप्लेन कर, क्योंकि मेरे साथ हुआ वो अन्य के साथ नहीं हुआ। उसके लिए आदमी को अलग विचार होना चाहिए। तो खुद का सोचता है ना, वो कभी ऐसी बात कंप्लेन डालना ऐसा नहीं करेगा, पैसे देके निकल लेगा। क्यों? तो ये बात तो है ना, रॉयल क्यू का तो डाला है, अब उन लोगों ने खूब डाला है, मैंने तो खूब डाला है। तो अपन को प्लान की जहाँ तक बात है, तो प्लान में ये आप